आप 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा यानी विवेक का नमस्कार। मैं आपको कई गेस्ट से मिलवा रहा हूँ, कई मेहमानों से मिलवा रहा हूँ और ये मेहमान कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री से, जर्नलिज्म की इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं। जिस परिवार का मैं भी एक सदस्य हूँ, जितनी उम्र मैंने बिताई है, शायद उन गेस्ट से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ जितना उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस ले लिया है अपना इस फील्ड के अंदर। तो ऐसे ही सुनील लैंग जी मौजूद है हमारे साथ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। थैंक यू सर, पहला क्वेश्चन ये होगा कि कैसा लग रहा है यहाँ पे मारवा स्टूडियोज में आके? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी जवानी में वापस आ गया हूँ। चारों तरफ वो फसल देख रहा हूँ जिसकी मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी। और जब हम जर्नलिज्म में आए तो हमें लगता था कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो जर्नलिस्ट हो जाता है। तो ये टिप्पणियाँ सुन सुन के कान पक गया। तो हमने जैसे ही हमारे हाथ में लीडरशिप आई, मैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का चेयरमैन बना, इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना और मुझे मौका मिला कि मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाऊं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने एक नियम बनवाया, उस समय प्रेशर किया और पहले लोगों ने कहा कि आप बावले हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बावला रहने दीजिए, पर मैं चाहता हूँ इंडस्ट्री को एक शेप देना। और उस समय मैंने ये डिमांड की थी कि जो पत्रकार है उसको डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जर्नलिज्म क्या है, उसको पता होना चाहिए नियम क्या है, कायदे कानून क्या है, मेरी हदें क्या हैं, मेरी सीमाएं क्या हैं। पहले तो पता ही नहीं था। तो लोग पीछे से हम लोगों को कई बार तंज करते थे कि ये भी वैसा ही होगा, ये येलो जर्नलिज्म करता होगा, ब्लैकमेलिंग करता होगा। तो बड़ा अजीब लगता था, लेकिन इज्जत बहुत थी उस समय। हम किसी थाने में चले जाएं खबर लेने के लिए तो एसएचओ खड़े हो जाते थे, उनको डर लगता था कि ऐसी क्या बात हो गई कि जर्नलिस्ट हमसे खबर लेने आया है। और वो बाहर तक छोड़ने आते थे चाय पिलाकर। इट शोज कि कितने अमाउंट तक वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं है। आप कहिए जर्नलिस्ट हो गएगा तो मैं क्या करूं, क्यों आए हो? तो हमने अपने मसल्स को खो दिया। लेकिन मेरी जो बात थी कि जर्नलिज्म में डिप्लोमा और डिग्री और सर्टिफिकेट वाले लोग आए, वो आने शुरू हो गए। मैं वो मारवा स्टूडियो में देख रहा हूँ। लेकिन हमारे मसल्स जो है ना, वो हमारी इंफॉर्मेशन है। जब तक आपके पास मसल हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप जर्नलिज्म के किंग कॉन्ग हैं। और जिस दिन आपको खबर आनी बंद हो जाएगी, ऑथेंटिक खबर, फैक्ट्स के साथ, सुनी सुनाई खबरें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आती हैं, तो जिसको कोई काम नहीं होता वो वहीं होता है सुबह से शाम तक। मैं कहता हूँ व्हाट्सएप इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो पीएचडी करते रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ कोई खबर नहीं होती है, मुश्किल से 1% खबर होती है। वहाँ तमाम झोल होता है, तमाम तरह के नाटक होते हैं और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और उसको देखकर अगर कोई न्यूज़ बनाए, मैं समझता हूँ वो जर्नलिस्ट तो हो नहीं सकता। जर्नलिस्ट खुद जाता है, ज़मीनी होता है, उसके अपने सोर्स होते हैं। जैसे पुलिस कहती है ना मेरा मुखबर है, ऐसे हम लोगों के भी इन्फॉर्मर्स होते हैं जो हु इन्फॉर्म अस विद द पेपर्स कि ये देखिए ये पेपर है और ये पेपर को दबाया जा रहा है, इसकी जगह सिमिलर पेपर ये रख दिया है, इसमें सिर्फ कुछ वर्ड्स चेंज हैं। तो दोनों को पढ़ने से पता चलता है अरे ये तो ज़मीन आसमान को इन्होंने एक वर्ड ऊपर नीचे करके कर दिया। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो दोनों में कितना फ़र्क है, एक कॉमा ही तो आगे पीछे हुआ है। तो ये एक जर्नलिज्म की विधा है। जर्नलिज्म में ये चीज़ों को आने वाली पीढ़ी को देखना है। मैं अब उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं जब जापान पढ़ने गया, और मेरा क्या विषय था, व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जर्नलिज्म। तो क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है? वो आपकी न्यूज़ से बनती है। कि आपने कह दिया कि भाई आज धुंध है तो धुंध है,
बाहर निकल के आप देखेंगे धुंध है तो कहेंगे यार इसने तो बताया था, चल अंदर चलते हैं। मैं कहूँ धुंध है और आप बाहर आके देखें सूरज है, सारा झूठ बोलता है। आई एम यूजिंग दिस colloquial लैंग्वेज, डोंट माइंड फॉर दैट। ये लोगों का एक रिएक्शन है, आम रिएक्शंस है, और भाषा भी कोई बहुत सुंदर नहीं है, चलताऊ लैंग्वेज है। जैसे कहते हैं आप किसी पंजाबी को कहोगे ये क्या बोल रहे हो, तो वो कहेगा ऐसा ही अपनी भाषा है। लेकिन अगर आप एक्चुअल पंजाबी में देखें तो वो जी करके बात करते हैं, जी आइया, आप आइए, तो बहुत मीठी होती है लैंग्वेज। पर हम उस लैंग्वेज को पता नहीं क्यों तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और वी आर नॉट कैटर समथिंग। जैसे होता है ना शुद्ध खाना, अभी आपने लोगों ने जैसे खाना खिलाया, शुद्ध था तो अच्छा लगा, खा लिया, और नहीं होता तो हम कहते क्या, एक चम्मच लेके कहते नहीं नहीं हम तो अभी याद आया, मैं तो खा के आया था, पेट भरा है। वही सर, आपने कहा कि पहले क्या होता था कि जो कुछ नहीं कर रहा वो जर्नलिज्म में चला जाता था। एक बार हरी जी से किसी ने पूछा था कि आप बांसुरी तो बजाते हो, उसके अलावा क्या करते हो वो बताओ, तो उस काम को काम नहीं माना जाता था। आज के वक्त में पेरेंट्स को लगता है कि जर्नलिज्म या एक्टिंग या सिनेमा या मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा कुछ काम होता नहीं है, इतनी जल्दी भेजना नहीं चाहते, शायद उनको लगता है कि रिस्क है बच्चे के लिए। तो पेरेंट्स को बच्चे वो कैसे मनाएं? मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो पेरेंट्स ज़्यादातर जो है ना, ये व्हाट्सएप जो आया था ये एक्चुअल में बच्चों के लिए आया था, मनोरंजन के लिए, कि बच्चे अपने हाय कर लें, आपस में पूछ लें। धीरे धीरे हुआ क्या कि जो रिटायर होता चला गया वो व्हाट्सएप के ऊपर इतना रम गया कि वो उसको ये नहीं पता मेरा परिवार क्या कर रहा है। वो वहाँ से देखता है कि जर्नलिज्म में जर्नलिस्टों की हत्या कर दी जाती है, उनको दबाया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है, उन पर झूठे आरोप लग जाते हैं। होते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि ये नहीं हो रहा, होता है, पर इतना नहीं होता कि आप डर जाएं। मुझे मालूम है कि कई स्टोरीज के बाद तो हम प्रधानमंत्री से भी भिड़ जाते थे। उसका अंत क्या होता था कि प्रधानमंत्री हमें बुला के पूछता था कि ये क्यों लिखा है आपने, तो हम कहते थे इसलिए लिखा है। तो वो बोला अगर मैं आपको वाजिब आंसर दे दूं तो क्या आप लिखेंगे? मैंने कहा जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमारा तरफ से दोनों तरफ को देखना होता है। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट स्कूल, आई एम नॉट ए धार्मिक संस्था, आई एम ए प्रोफेशनल। इधर की भी हवा को मुझे लेना है, इधर की भी हवा को लेना है, और दोनों हवाओं को रखकर समाज को क्या चाहिए उसको देखना है। जैसे होता है ना आजकल आपके कार में होता है ऑटोमेटिकली क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाला, तो जर्नलिस्ट वही होता है, वो खबरों को कंट्रोल करता है और उतनी खबर देता है जिससे कि समाज का विकास हो या समाज सचेत हो। मेरा काम समाज को डराना नहीं है, मेरा काम है समाज को बताना कि समाज को ये एक नई खोज आई है, ये पुरानी खोज के ऊपर है। और वैसे मैं अभी बोलूँगा, अब ये होगा कि वो रिपीटेशन हो जाएगा। हम लोग जो पैदा हुए हैं ना 40 के बाद, 1940 के बाद, उन लोगों ने बहुत कुछ देखा है जो आप लोगों मिसिंग स्लॉट्स में है। हमने दो देशों के ट्रांजिट को देखा, एक देश को दो होते हुए देखा। हम लोगों ने पढ़ाई को उस तरह से देखा तख्तियों पे लिखते हुए, हमने रफ कॉपीज को ऊपर काम करते हुए देखा अपने आप को। वो एक फेज था 40 से 50, 50 से 60 के बीच में हमने इस देश को खड़े होते हुए देखा, क्योंकि हमारे पास सुई भी नहीं होती थी। तो ये जर्नलिज्म में उस समय जर्नलिस्टों की इज्जत क्यों बनी? दे स्टार्ट इन्फॉर्मिंग, ये डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद में 70 से 80 के बीच में हमने सरकारें बदलते हुए देखा, आया राम गया राम, इमरजेंसी को देखा। फिर हमने टेलीफोन को मोबाइल में बदलते हुए देखा, कंप्यूटर को आते हुए देखा। फिर 2 शताब्दियों को बदलते हुए देखा, 19वीं गई और 20वीं आई। बट दीज आर मिस बाय यू पीपल। हमने ब्लैक एंड वाइट से कलर को टीवी को होते देखा,
तो जर्नलिज्म की भी विधा बहुत बदल गई है। तो डरे नहीं, आप घर बैठ के भी खबर कर सकते हैं अगर आपके पास में खबरी है, अंडरलाइन खबरी है। वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना आप, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि किसी का घर से अखबार चल जाएगा या किसी का घर प्रोफेशनल का वो अपने घर से कर लेगा। और आप देखिए कॉर्पोरेट्स को क्या नया चस्का लग गया, वर्क फ्रॉम होम कर लो, बीमार हो ना कोई बात नहीं, वर्क फ्रॉम होम कर लो। अब वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस तो 9 से 5 है, वर्क फ्रॉम होम तो कोई टाइम नहीं है। यूरोप में इसके ऊपर केस हुआ, क्या इंडिया में हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जर्नलिस्टों ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। उन्होंने वर्डिक्ट दिया यूरोप में कि आप उसी टाइम में काम ले सकते हैं, यू कैन नॉट डिस्टर्ब एंडलेस। रात 2 बजे उठा देते हैं वर्क फ्रॉम होम में कि जी मेरा अमेरिका का बायर बात करना चाहता है, आप बात करो, बिकॉज यू आर द पर्सन हु टॉक विद दिस। तो ये जर्नलिज्म में विधाएं चेंज हुई हैं। और अगर आप चाहते हैं, आपके माँ बाप अगर आपको रोक रहे हैं, उनको बताइए मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई क्राइम रिपोर्टर बनने नहीं जा रहा हूँ कि कोई क्रिमिनल मेरे पीछे आ जाएगा रिपोर्टिंग करने के बाद में। मैं कोई पॉलिटिकल रिपोर्टर नहीं बनने जा रहा हूँ कि पॉलिटिशियन मेरे पीछे डंडा लेके पड़ जाएगा। पर आप डरते क्यों हैं? कोई अगर पीछे पड़े भी तो उसको महसूस होना चाहिए कि आपके पास भी सिमिलर मसल्स हैं, आप में खड़े रहने की क्षमता है, आपकी विश्वसनीयता के पीछे समाज खड़ा है। जिस दिन ये हो जाएगा आप निर्भय हो जाएंगे। आपने महात्मा गांधी को देखा ना, उसके पास क्या लाठी थी, उसके पास में क्या बंदूक थी या फोर्स थी? उसकी अंतरात्मा इतनी मजबूत थी कि उसने कहा मैं हिंसा से भी, मैं हिंसा को लड़ सकता हूँ। तो जर्नलिज्म में आप अपने पेरेंट्स को समझाइए कि आप सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, आप काम की वैल्यू एज ए प्रोफेशनल कीजिए। अगर मैं किसी बैंक में जाकर काम करता हूँ तो ऐसे ही मैं किसी अखबार में जाके भी कर सकता हूँ, पर मेरा काम डिफरेंट है। सर आपने कहा कि मीडिया का काम है सचेत करना लोगों को, पर आज कहीं ना कहीं मीडिया एंटरटेन ज़्यादा कर रही है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो सीमा हैदर का जो भी है, क्योंकि एक तरफ महिला उत्पीड़न मैंने देख रहा था, महिला उत्पीड़न का एक डेटा सामने आया था, उसी वक्त उस चीज़ को ना दिखाकर टीवी पर दिखाया जा रहा है कि सीमा हैदर गुड न्यूज़ देने वाली हैं, सीमा हैदर करवा चौथ मना रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट हो गया है वो सचेत करने से एंटरटेन करने पर। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया तुमने और मेरे दिल को छूने वाला प्रश्न किया। दिस डिपेंड ऑन द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर में भी फ्रंट पेज पे क्या हेडलाइन होगी ये एडिटर तय करता है। अब एडिटर अगर मस्काबाजी और चस्काबाजी में आ जाएगा तो अखबार नहीं चलेगा। आप इसलिए अखबार नहीं खरीदते हैं कि उसके अंदर इंटरटेनमेंट है। मैंने उस समय को देखा कि सीरियस थॉट्स को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को, इन चीज़ों को फ्रंट पे लिया जाता था, या हमारे रक्षा संबंधित जो बात होती थी उसको लिया जाता था। इंटरटेनमेंट के लिए तो हमारे पास में 6ठा या 7वां पेज होता था और शेयर मार्केट भी वहीं होती थी, उसी के सामने एडिटोरियल होता था, आधा पेज को दे देते थे फिल्मी रंग बिरंग करके। अगर आप रंग बिरंग को फर्स्ट पेज पे ले आएंगे तो ये तो दिवालियापना है। और अगर ऐसा हो रहा है और उसके माध्यम से एक शार्प न्यूज़ को दबाया जा रहा है तो ये नाइंसाफ़ी है। मैं उसको नाइंसाफ़ी के रूप में देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को समझना चाहिए कि पत्रकारिता एक सीरियस विषय है। सर जानने का वक्त है, जाते जाते कोई भी मैसेज देना चाहे हमारे लिसनर्स को जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहें? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरे 40 साल के अनुभव के साथ, कि आपको मलंग बनना होगा जर्नलिज्म में आना है तो। आपकी साधना है ये आपकी तपस्या है। और जब आदमी साधना और तपस्या करता है तो पत्थर में से भी भगवान निकाल लेता है मूर्ति बनाकर।
जिसकी पूजा शुरू हो जाती है। आप भी चंद कागज़ों के टुकड़ों में से एक ऐसी खबर निकालिए, शताब्दी आपको याद करेगी। वाटरगेट कांड हुआ था अमेरिका का, आज तक लोगों को याद है। इसी तरह से जो हिंदुस्तान में भी, मैं एक का नाम लूँगा तो कहेंगे लोग कि दूसरे का क्यों नहीं लिया। इस तरह की हज़ारों खबरें बनती हैं जो आज बनेंगी, 10 साल बाद भी उदाहरण के रूप में कही जाएंगी। क्या आप बन सकते हैं? क्या आप बनना चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं तो अपने को पेश कीजिए। मैं समझता हूँ समाज आपके तरफ देख रहा है और ये सोच रहा है कि कब खबरें प्योरिटी के साथ आएंगी, कब खबर बिना किसी मिलावट के साथ होगी और बिना किसी एंटरटेनमेंट के साथ होगी। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमें दर्शकों को समय देने के लिए। थैंक यू। तो आगे और भी मेहमान से मैं आपको मिलवाऊंगा। जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।